पहले सारे मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिहार में जिस तरह से सिनेमा का अवार्ड, चाहे हमारे भोजपुरी के उत्थान के लिए पिछले 7 वर्षों से दिल्ली प्रेस वालों ने जो मेहनत की है और जो भोजपुरी को ऊपर लाने की कोशिश में जो भी उनका कदम रहा है, सबसे पहले तो उनके लिए भानु जी को धन्यवाद, हमारे बृहस्पति पांडे सर को धन्यवाद। विवेक जी है नहीं, एक विवेक जी भी हैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक। हाँ, तो लेकिन अभी वो उपलब्ध नहीं है, तो विवेक जी को भी धन्यवाद जी, क्योंकि जितने भी अवार्ड होते थे, मैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री से तकरीबन 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आपने बताया कि बस्ती में, अयोध्या में इनका खुद का ही आयोजन बस्ती से स्टार्ट हुआ, फिर अयोध्या गया, अयोध्या से लखनऊ गया और लखनऊ होते हुए आज पहली बार पटना के बापू सभागार, इतना बड़ा ऑडिटोरियम इन्होंने बुक किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली प्रेस का कि बिहार के लिए सोचा इन्होंने। पटना, क्योंकि भोजपुरी मूल रूप से बिहार का ही देन है। कुछ शहरों में, यूपी के शहरों में भी बोली जाती है, तकरीबन 17, 18, 19 देशों में बोली जाती है भोजपुरी भाषा। लेकिन भोजपुरी के उत्थान के लिए बिहार में बहुत लोग बहुत कुछ नहीं करते। इवन अवार्ड शो भी बॉम्बे में होता है, अवार्ड शो यूपी में होता है, लेकिन बिहार में। तो इस सराहनीय कदम के लिए मैं तमाम मीडिया बंधु से ये अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले बहुत कोटि कोटि बधाई दिल्ली प्रेस का, जिन्होंने ये कदम उठाया, और आपका सहयोग अनिवार्य है। और मैं आज ही आप लोगों को एक न्योता तौर पे आमंत्रित करता हूँ, 15 तारीख को आप लोग जरूर आइए, क्योंकि वो जो अवार्ड शो है ये बहुत बृहत रूप से होने जा रहा है। बृहत इन सेंस कि यहाँ अभी अवार्ड शो, मुझे नहीं लगता कि पटना में, मैं पटना से ही हूँ, मेरा गृह जिला है ये पटना, मेरा घर यहाँ है। मैं होली में आया हुआ था, मैं इस प्रोग्राम को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने वाला था नहीं, लेकिन संजोग है, मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं होली में अपना घर आया, अपना होली मनाने पटना शहर। तो वहाँ हमारे भानु भैया ने, हमारे बृहस्पति पांडे जी ने हमको आमंत्रित किया और मैं इस समय को चूकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है इस अवार्ड का कीमत। तो इस सम्मान, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो कोई भी, सब सम्मान का भूखा होता है। और ये सम्मान देने का कोई दूर दूर तक कहीं से किसी का इरादा बिहार सरकार ने ना आज तक किया था और ना किसी संस्था ने स्टार्ट किया। लेकिन दिल्ली प्रेस ने पहली बार, अगर ये अवार्ड बहुत हुए हैं, तकरीबन 50, 60, 150 अवार्ड मैंने भी जीते हैं खुद से, लेकिन कभी पटना में मैंने अवार्ड ग्रहण नहीं किया है, अपने घर में अवार्ड ग्रहण नहीं किया है। मुझे मिले न मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझसे अगर बेहतर कलाकार होंगे उनको मिले, लेकिन प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि बिहार से हूँ और बिहार में पहली बार हमारे शहर पटना में इसका भव्य आयोजन हो रहा है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे, क्योंकि भोजपुरी हमारी है, भोजपुरी भाषा हमारी है, और बिहार सरकार से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग भी प्लीज़ अगर आपके पास इन लोगों के द्वारा आने का आमंत्रण जाता है तो प्लीज़ स्वीकार कीजिए, और इस आमंत्रण को स्वीकार करके इस अवार्ड शो को सफल बनाइए। हमारे बिहार सरकार से यही अनुरोध है। सर, कुछ सवाल रहेगा। हाँ जी पूछिए। अन्य बार तो यूपी में होता था, इस बार पटना में क्या कुछ खास है? पटना में खास है कि पटना में एक तो पहली बार हो रहा है अवार्ड शो पहली बार हो रहा है। तो यहाँ के दर्शक, जो लोकल यहाँ भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं, वो चाहते हैं कि हम, कैसे होता है अवार्ड शो, टीवी पे अभी तक देखते थे, अब उनको डायरेक्ट मिल रहा है सामने से लाइव देखने का, कैसे लोग परफॉर्म करते हैं। हमारे जो पर्दे पे जो आज तक कलाकार आते थे, उनको सामने से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से तो बहुत और भव्य, अब सोचिए कि जो आदमी बापू स्मारक में कर रहा है, तो ये आयोजन भी भव्य होगा। भोजपुरी अश्लीलता पे जो सवाल उठता रहा है, उसमें क्या कुछ? नहीं, तो अश्लीलता पे आप लोग सवाल उठाइए, क्योंकि भोजपुरी फिल्में अश्लीलता नहीं परोसती है, भोजपुरी के गाने अश्लीलता परोसते हैं। तो जो गाने, सॉरी सर, मिथिला भाषा की मिठास सर, मिथिला भाषा हमारी बिहार की सबसे अच्छी भाषा है। भोजपुरी जैसे भोजपुरी है वैसे, और हाँ, अगर बाजू हमरा में मैथिली में, तो हम तो चाहे छी कि मैथिली भाषा में भी निर्माता लोग, हाँ, तो एकदम हमू चाहे छी कि मिथिला में फिल्म बनी, बड़ नीक फिल्म बनल छै। लेकिन अहाँ लोग से जब तक अनुरोध न करब, जहाँ अहाँ लोग जब तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना चाहिए, तब तक दर्शक सबके एक मिल के, चाहे वो भोजपुरी हो या मिथिलांचल से जितने लोग हमको देख रहे हैं, मिथिला भाषा भाषी हो, वो सबको एकजुट होकर थिएटर तक पहुंचना पड़ेगा। जूरी का क्या प्रोसेस है? जूरी हमेशा से ये 10 जूरी में 8-10 लोगों को रखते हैं, जिनको
सिनेमा का, एक्टिंग का, लाइट का, कैमरे का समझ होता है, सब विधा से अलग अलग जुड़ के लोग। जनता का भी वोटिंग का कोई योगदान है? इसमें जनता का वोटिंग का प्रयोग है, अच्छा है, इस बार जनता का भी है। ये कितने कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है? इसमें तकरीबन कितना 60-50 कैटेगरी। ये हम कॉलम हम पूरे साल चला रहे हैं, इसलिए हमारे पास इसमें हम ये अभी कुछ कहा नहीं कि आप जवाब मिलते हैं इस बिहार सरकार के किसी मंत्री को अप्रोच किया गया है, अगर वो उसके एवरेज के हिसाब से हम लोग उनको फिल्मों में जी। और एक छोटा सा और जानकारी देना चाहूँगा। किसानों की हमारी एक फ्री है, फ्री पास नहीं सर, ऐसा है कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम फ्री नहीं देखते, हम आगे की। हाँ, तो कुछ सीटें हम रिजर्व रखेंगे और बाकी फ्री है बाकी नहीं पत्रकारों को फैमिली सहित इनवाइट कर रहे हैं हम लोग। वो तो एक छोटा सा जानकारी है। अच्छा, एक हम लोगों की पत्रिका आती है फार्म एंड फूड। फार्म एंड फूड जैसे कि हम लगभग इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो भारत की 70 से 75% जीडीपी कृषि पर निर्भर है। तो हम लोग 17 तारीख को पूरे बिहार और झारखंड से ऐसे किसानों को चिन्हित किए हैं जो खेती में न केवल अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल रहे हैं, बल्कि अपने जैसे हजारों किसानों की तकदीर बदलने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे किसानों और वैज्ञानिकों को भी हम 17 तारीख को यहीं पटना में ही सम्मानित कर रहे हैं, और इसमें हम बिहार और झारखंड के किसानों को शामिल कर रहे हैं। तो हम देश के अन्नदाता को भी सम्मानित दे रहे हैं, जिनके जरिए हमारे पेट में निवाला जाता है और देश का कोई भी व्यक्ति भूखों मरने की स्थिति से बचता है। तो हम हीरो को भी सम्मानित कर रहे हैं और देश के रियल हीरो को भी सम्मानित कर रहे हैं। ये 17 तारीख को होगा। इसका